सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई आज ना हम करने वाले हैं ये टॉपर की आंसर शीट का एनालिसिस। ठीक है, ये सीबीएसई की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड करी है, तो ऑफिशियल वेबसाइट से ऑफिशियल आंसर शीट डाउनलोड करी है। ठीक है, ये लास्ट ईयर का पेपर है और ये सारे आंसर्स करेक्ट है। अब ये टॉपर की आंसर शीट है तो सब कुछ करेक्ट है, लेकिन ये इस वीडियो में मैंने जो एनालिसिस किया है ना, मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, तुम्हारे को तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर मिलने वाली, तीन इनसाइट तुम्हारे को मिलेंगी और बहुत कॉमन डाउट्स होते हैं बच्चों के कि ऐसे करना है वैसे करना। और ये चीज जब तुम ये वीडियो देख लोगे ना, तुम सही बता रहा हूं, तुम अपने पेपर में आराम से 15 मिनट का टाइम सेव कर दोगे। ठीक है, 15 मिनट का टाइम तुम सेव कर लोगे, जो तुम्हारे को अदरवाइज अगर ये बातें नहीं पता हो, श्योरिटी के साथ कॉन्फिडेंटली तुम्हें नहीं पता होगा, तो तुम 15 मिनट कम से कम इस काम में वेस्ट करोगे। ठीक है, तो वीडियो ध्यान से देखना, मैं तुम्हारे को क्या क्या चीजें बताऊंगा। अच्छा, अब ये तो काम की बात हुई, क्या हम समझेंगे। अब मेरे पास अभी क्या क्या चीजें पड़ी, अगर मैं तुम्हें बताऊं, मेरे पास ये आंसर शीट है, फिर ये आंसर शीट के साथ ये कौन से क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन है। ठीक है, कौन से क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन है मेरे पास, वो भी पड़ा है फिलहाल, वो भी मैं आपको अभी शो करूंगा। और मार्किंग स्कीम भी पड़ी है कि सीबीएसई कैसे मार्क्स अलॉट करता है, कि स्टेप मार्किंग कैसे होती है। ठीक है, तो जो स्टेप मार्किंग वाले बच्चे हैं वो भी जरा ध्यान से देख लो भाई कि स्टेप मार्किंग कैसे होती है, कितना सही हो कितना गलत हो, क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये इनसाइट्स हैं और ये मेरे पास मटेरियल है। ठीक है, तो पहले तो मैं तुम्हारे को ये क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये 2024 का ये वाला सेट नंबर की ये वाली आंसर शीट है। ठीक है, तो 6723 है और इसकी ये आपके सामने आंसर शीट अवेलेबल है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले तो ये समझना है भाई कि अपने पास जैसे पेपर होता है तो उसमें ना चॉइस होती है। ठीक है, चॉइस होती है, जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर दिखाऊं तो फिफ्थ क्वेश्चन में चॉइस है, सिर्फ पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है मैं वो सिखा रहा हूं। ठीक है, एनालिसिस करा रहा हूं, आंसर कौन सा करेक्ट है मैं वो बिल्कुल नहीं बात कर रहा हूं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में जैसे दो ऑप्शन है, एक फर्स्ट है एक सेकंड, और यहाँ पे और लिखा है, और मतलब कोई एक करना है। तो अब बच्चे क्या करते हैं, इसका आंसर लिखाएंगे फिफ्थ का सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, या फिफ्थ का बी ऑप्शन। ठीक है, तो अब एग्जामिनर को ये नहीं पता भाई कि तुमने फर्स्ट किया या सेकंड किया। ठीक है, और अब आपको करना क्या भाई, अब देखो भाई जैसे इसने किया बिल्कुल वैसे ही करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे अगर इसका फिफ्थ वाला चेक करो, ये वाला, तो फिफ्थ का इसने सेकंड ऑप्शन चॉइस में सेकंड सिलेक्ट करा। ठीक है, फिफ्थ का सेकंड सिलेक्ट करा और उसको इसने ऊपर लिखा, ऊपर लिख दिया ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए ऑप्शन नंबर 2 सिलेक्ट कर रहा है और उसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सिलेक्ट किया। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपको ऑप्शन ए निकालने के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ रही है ना, तो कैलकुलेशन आप रफ में कर लो, यहां पर साइड में रफ में कर लो। ठीक है, कैलकुलेशन अगर आपको करनी पड़ रही है तो आप यहां पे मत करो, यहां पे डायरेक्ट आंसर लिखो। ठीक है, एक और दिखाता हूं, जैसे यहां पर भी इसकी कोई चॉइस थी। ठीक है, ये फोर्थ नंबर है, ये थोड़ा प्रिंट में दिक्कत आ गई है, फोर्थ का इसने फर्स्ट वाला सेलेक्ट किया और फिर सी देख लो ये ऊपर लिख रहा है थोड़ा सा और फिर ये नीचे उसने करेक्ट ऑप्शन बताया। ठीक है, और सारा सारा ये वो लिख रहा है लाइन। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है, ये लाइन पूरी लिखनी हो नहीं लिखना, श्योरिटी हो जाती है, थोड़ा एग्जामिनर श्योर हो जाता है आपने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया, तो ये लिख दोगे तो एडवांटेज ही मिलेगा। बाकी ऑप्शन वाले कैसे करने वो मैंने आपको बताया। ठीक है, और पहले लिखना कोई भी कैलकुलेशन हो वो रफ में लिखना, यहां पे कहीं पर भी कैलकुलेशन वर्क मत करना। ठीक है, कई बार ऑप्शन देखने में ढूंढने में एग्जामिनर को टाइम लग जाएगा, कैलकुलेशन से वो कंफ्यूज होगा भाई क्या। ठीक है, साफ सुथरा काम करना है, जो भी वर्किंग है साइड में रफ में कहीं पर कर लेना। ठीक है, तो एक ये चीज हमने समझी है एमसीक्यूज में कैसे हमें एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने। अब देखो भाई, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमने समझनी है, ठीक है, ये कोई जर्नल का क्वेश्चन है, 18th क्वेश्चन जर्नल करना है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखो, सब कुछ करेक्ट है भाई, अब टॉपर वाली है तो करेक्ट तो होगा। अब हमने गलती नहीं ढूंढनी, हम लोग क्या ढूंढने वाले हैं या जो समझने वाले हैं, अब यहाँ पे नरेशन देखो, नरेशन पे फोकस करो। ठीक है, नरेशन पे फोकस करो, एक ये नरेशन पढ़ो और एक ये नरेशन पढ़ो। ठीक है, और इसी टाइप की जर्नल एंट्री की नरेशन अगर आप बुक में देखोगे ना तो बड़ी अच्छी सी लंबी सी लैंग्वेज होगी, 2 लाइन की, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स इन दिस रेशो, कुछ लिखेगा कहानी लिखेगा, इसने क्या लिखा है जनरल रिजर्व ट्रांसफर्ड, खत्म। ठीक है, और कुछ नहीं लिखा। ये गुडविल की एडजस्टमेंट की भी बुक में अगर आप देखोगे नरेशन तो बड़ी लंबी सी लिखेगा, 1-2 लाइन की, इसने क्या लिखा है गुडविल एडजस्टेड, खत्म। भाई नरेशन पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, नरेशन में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो 1, 2, 3, 4 वर्ड्स में आप नरेशन लिख सकते हो लिखो। नरेशंस का मैं आपको बता देता हूं, कोई मार्क्स नहीं है नरेशन के, बट अगर नहीं लिख कर आओगे तो मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए 2-3 लाइन लिख देना। ठीक है, तो एमसीक्यूज हमने समझे कैसे अटेम्प्ट करने, नरेशन पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये चीज भी अब मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो हमारी दूसरी इनसाइट है।
ऑलराइट, तो अब नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट हमने समझना है वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में ना यार बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि वर्किंग नोट को कैसे लिखना है, कितना डिटेल वहां पे मेंशन करना है, क्या वहां पर फॉर्मेट का मेंशन करना है, प्रॉपर फॉर्मेट बनाने हैं, क्या वहां पर प्रॉपर लैंग्वेज लिखनी है। ठीक है, तो बड़ी कंफ्यूजन है वर्किंग नोट को लेकर। तो अब मैं दिखाता हूं तुम्हारे को वर्किंग नोट इसने कैसे बनाए हैं। तो अगर हम इसकी आंसर शीट देखेंगे तो ये वर्किंग नोट इसने एक तो शॉर्ट में लिखा WN, ठीक है, आपने पूरा नहीं लिखा, ठीक है, मतलब पूरा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, इसने शॉर्ट में लिखा है। फिर तुम ध्यान से देखो, ये कोई तरीका नहीं है, अगर आप फेयर वर्क देखोगे तो ऐसे कैलकुलेशन वगैरह करिए, बड़ा कैजुअली करा हुआ है, ठीक है, मतलब कैजुअल बनाया है इसने, ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत बढ़िया फेयर वर्क बनाया है, कैजुअल बनाया है। अब मैं तुम्हें और वर्किंग नोट दिखाता हूँ, जैसे यहीं पर कैलकुलेशन करी हुई है, ठीक है, ये यहाँ पे कैलकुलेशन करी हुई है, ठीक है। अब मैं तुम्हें और दिखाता हूँ, अभी हम यहाँ पे जज नहीं करेंगे कुछ भी, अभी जरा हम आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे और वर्किंग नोट है, ठीक है। अब इधर देखो भाई, ये कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन है, ठीक है, कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन है। तो कंपनी अकाउंट्स के क्वेश्चन का वर्किंग नोट ये रहा, ये देखो, ये WN लिखा है ना, ये यहाँ पे जर्नल करिए, और ये वर्किंग नोट ये रहा, ठीक है, ये WN लिखा है, ये वर्किंग नोट है। ये कहीं से भी फेयर तो नहीं लग रहा, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा और कराओ, बट ऐसे क्यों करना भाई, बेटर है अगर साफ सुथरा काम करें तो नेक्स्ट पेज पे करना चाहिए। इस पेज पे तो जर्नल है, यहाँ पर हो सकता है कुछ प्रिंट नहीं हुआ, बट मैं वैसे कह रहा हूँ काफी कैजुअल वे में वर्किंग नोट बनाया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है, एक ये रहा वर्किंग नोट, ठीक है। ये नेक्स्ट पेज पे देखो, ये भी वर्किंग नोट है, ये WN लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें डाउट ये आ रहा है, ये हमारा डाउट आ रहा है कि वर्किंग नोट्स के मार्क्स हैं भी कि नहीं, ठीक है, वर्किंग नोट के मार्क्स हैं भी या नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसे बनाया है, बिल्कुल कैजुअली बनाया है और नंबर पूरे पूरे मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये वर्किंग नोट में किया हुआ है, बाकी सेक्शन भी वगैरह बड़ा साफ सुथरा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेक्शन भी देखोगे। और ये आंसर शीट मैं तुम्हारे को दे दूंगा PDF इसका, ठीक है, तो वो कोई घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर भी देखो कैश फ्लो के क्वेश्चन में अगर हम देखें, कैश फ्लो के क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये कैलकुलेशन ऐसे साइड में ही कर रखी है, ठीक है। तो अब मैं तुम्हारे को वर्किंग नोट का बताता हूँ क्या सिस्टम है। अब देखो मैं तुम्हारे सामने लेकर आ गया हूँ CBSE की ऑफिशियल मार्किंग स्कीम की, कैसे मार्क्स अलॉट होते हैं। ऑल्दो ये सेट फर्क है, ये वो सेट नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बट रूल्स जो होते हैं वो सारे सेट के लिए सेम होते हैं, ठीक है, जो रूल्स होते हैं वो सभी सेट के लिए सेम होते हैं। ऐसा नहीं है फर्स्ट सेट का रूल अलग है, चेकिंग का सेकंड सेट का रूल अलग है, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन फर्क होते हैं बट रूल सेम होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम चलते हैं पेज नंबर 8 पे, ठीक है। तो पेज नंबर 8 में तुम्हारे सामने खोल रहा हूँ इसी वाली प्रिंट आउट का। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला हम देखेंगे नोट, ठीक है। तो ये CBSE का नोट है, कह रहा है फुल क्रेडिट टू बी गिवन फॉर वर्किंग शोन करेक्टली, वर्किंग सही शो करी होनी चाहिए इन एनी अदर मैनर। एनी अदर मैनर का मतलब क्या है कि इन्होंने तो ऐसे किया, इन्होंने तो बड़ा सिस्टमैटिक वे में करा है। एनी अदर मैनर का मतलब है जैसे भी तुमने किए, कुछ भी डिफाइंड नहीं है, नो डिफाइंड मेथड। वर्किंग नोट के लिए नो डिफाइंड मेथड है या फॉर्मेट, कुछ भी डिफाइंड नहीं है, आपको बस कर आना है, ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं। अभी ये इनफ प्रूफ नहीं लग रहा मेरे को, ठीक है, अभी हमें और कॉन्फिडेंस चाहिए। तो जरा हम अगले पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो मैंने इसी का नाइन्थ पेज पे आ गए इसी के। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये डेथ चैप्टर का क्वेश्चन है, P&L सस्पेंस से हम पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर ये इतनी सारी वर्किंग करता है बंदा, डेथ में वर्किंग करनी पड़ती है। यहाँ पे नोट देखो क्या लिखा है, नो मार्क्स टू बी डिडक्टेड फॉर नॉट शोइंग वर्किंग्स, ठीक है। तो वर्किंग नहीं शो करोगे तो मार्क्स नहीं कट हो रहे। अब मैं ये नहीं कहूंगा करके नहीं आना, तुम वर्किंग नोट बनाकर आओगे, ठीक है, और तरीके से बनाना अपनी साइड से। बट मैं वैसे तुम्हें कॉन्फिडेंस के लिए कह रहा हूं कि लास्ट में पेपर अगर छूट रहा है तो वर्किंग नोट वगैरह में हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, अगर पेपर छूट रहा है तो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा तुम वर्किंग नोट छोड़कर आ जाओ, ये कह तो रहे कि मार्क्स नहीं काटेंगे, तो हमें कॉन्फिडेंस आ रहा है हाँ भाई वर्किंग नोट के लिए हम फ्लेक्सिबिलिटी अपना सकते हैं, ठीक है, वर्किंग नोट के लिए हम फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। पेपर छूट रहा है तो हम वर्किंग नोट में कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, साइड पे बनाएंगे, फटाफट बनाएंगे, गंदा बना देंगे ताकि पेपर कंप्लीट हो। बट अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो वर्किंग नोट तरीके से ही बना करो, अपना जैसे बेस्ट तुम्हें लगता है वर्किंग नोट बनाना चाहिए वैसे ही बना करो, अगर तुम्हारे पास टाइम है पेपर में तो, ठीक है। और मैं तुम्हें दिखाता हूं, अगले पेज पर भी चलते हैं, ठीक है, और दिखाता हूं कहां पर ये सारी चीजें लिखी हैं, ठीक है। और देखते हैं भाई, ये 12th पेज पे भी देखो, ये 12th पेज है, ये वाला मैं तुम्हें दिखाता हूं अब तरीके से खोल के। अब 12th पेज खोला है, यहां पर भी सेम लैंग्वेज लिख रहा है, ठीक है, नो मार्क्स टू बी डिडक्टेड फॉर नॉट शोइंग वर्किंग। वर्किंग तुम नहीं बना रहे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, ऐसा वो बोल रहा है, ठीक है। बट मैंने तुम्हें बता दिया है कि कैसे तुम्हें करना है वर्किंग का, ठीक है। एक और पेज पे भी लिखा है भाई, 14th पेज पे भी लिखा है, यहाँ 14th पेज पे नो मार्क्स टू बी डिडक्टेड फॉर नॉट शोइंग वर्किंग, ठीक है। तो मोटा मोटा मैंने तुम्हें बता दिया, वर्किंग नोट को तुम्हें अपनी साइड से बेस्ट बनाना, बट अगर पेपर वगैरह छूट रहा है तो वर्किंग नोट में हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, थोड़ा जल्दबाजी में बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 इनसाइट्स से जो मैंने आपको बिगनिंग में बताए हैं वो क्या हुए भाई,
टॉपर की आंसर शीट एनालाइज करके हमें क्या समझ में आया, एक तो एमसीक्यू कैसे लिखने, कैलकुलेशन बिल्कुल शो नहीं करनी, ऑप्शन मेंशन करनी है कि कौन सी चॉइस सिलेक्ट कर रहे हैं और फिर करेक्ट लिखना है, ठीक है। चॉइस मेंशन करनी है, फर्स्ट सेकंड में से कौन सी चॉइस ली और करेक्ट ऑप्शन लिखनी है, और कैलकुलेशन रफ में शो करना, ठीक है, कैलकुलेशन शो नहीं करना। सेकंड है नरेशन की टेंशन मत लो, नरेशन अपनी लैंग्वेज में शॉर्टकट में कुछ भी बना देना, नरेशन के मार्क्स नहीं कटते। तीसरा, वर्किंग नोट की भी टेंशन मत लो, वर्किंग नोट का भी मैंने तुम्हें सारी कहानी बता दी, वर्किंग नोट की भी टेंशन नहीं लेनी। तो अगर तुम यहां पे जल्दी जल्दी लिखोगे मार्क्स नहीं कटेंगे, इसको जल्दी जल्दी बना लोगे, अपने स्टाइल से बना लोगे, मार्क्स नहीं कटेंगे, तो तुम्हारा टाइम सेव हो जाएगा पेपर करने का और मार्क्स अच्छे से आएंगे, और पूरा पेपर करके आओगे तो मार्क्स ज्यादा ही आएंगे, पेपर छूट ही जाएगा तो हमारे नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो ये मोटी मोटी बातें थी जो मेरे माइंड में थी पेपर देखने के बाद, और मैंने सोचा मैं तुम लोगों के साथ भी जरूर शेयर करता हूं, ठीक है। तो ये एनालिसिस था, इसकी पीडीएफ अगर चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी। इसके क्वेश्चन पेपर कौन सा जो इसने सॉल्व किए वो भी व्हाट्सएप चैनल पर उसकी पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। कोई भी डाउट है, सजेशन है, नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन करना।